अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक, आपकी इंग्लिश बुक का 5 क्लास के इंग्लिश बुक का एक नया टॉपिक है। सबसे पहला चैप्टर है द थ्री दीफ, मतलब तीन बहरे की कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या है, इनकी कहानी क्या है, ये सारे के सारे डिफिनेशन के साथ मैं आपको अभी बताऊंगा और आप लोग केयरफुली तरीके से सुनिएगा। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन में बेल आइकन दिया हुआ है वो भी दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जो है अच्छी तरीके से उसे आप देख सकते हैं। ओके, नाउ वी शुड कम ऑन द टॉपिक। इन अ रिमोट विलेज इन अ रिमोट विलेज देयर लिव्ड इन अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ। एक गांव में जो है एक पति और पत्नी रहा करते थे। बोथ ऑफ देम वर क्यूटिव, ये दोनों जो है क्या थे, बहरे थे। दे हैड मेड अ रूल इन देयर हाउस टू कुक कैबेज विथ टैमरिंड एंड सोप विदाउट टैमरिंड। तो उन्होंने एक रूल बना रखा था अपने घरों का कि अगर जब भी खाना बने घर में, जब भी कैबेज बने घर में, तो बिना इमली का बने, सॉरी विथ टैमरिंड, मतलब इमली के साथ बने, और सोप विदाउट टैमरिंड, और जो सोप बने वो इमली से हट करके बने। ऑन वन डे एंड अ कैबेज विदाउट टैमरिंड एंड सोप विथ टैमरिंड ऑन द अदर, मतलब एक दिन टैमरिंड के साथ बनता था और दूसरे दिन विदाउट टैमरिंड के साथ बनता था। यह ऐसा सिलसिला हमेशा लगातार चलता ही रहता था। दस ऑन एवरी अल्टरनेट डे द सेम डिशेज वर रिपीटेड, और हर दिन जो है सेम डिशेज जो है रिपीट किया जाते थे। सभी लोग वो लोग दोनों जो है सेम डिशेज जो है रिपीट करते थे। वन डे वाइल टेकिंग हिज मील, एक दिन की बात है कि जब वो अपने भोजन ग्रहण कर रहे थे, द हस्बैंड फाउंड द टैमरिंड कैबेज, तो उसने देखा कि जो है कैबेज में टैमरिंड है। सो वेरी टेस्टी दैट ही वांटेड टू हैव इट द नेक्स्ट डे, तो वो बोला कि मुझे यही चीज़ जो है अगले दिन भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही लजीज था, मतलब खाने में बहुत अच्छा लगा उसे। तो वो बोला कि यही चीज़ मुझे अगले दिन भी चाहिए। ऑल्सो एंड सो गेव इंस्ट्रक्शंस टू दैट इफेक्ट्स। द डीप वाइफ डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, वो जो है जितने भी इंस्ट्रक्शंस उसके पति ने दिया है वो नहीं समझ पाई, क्योंकि वो बहरी थी और उसके पति भी बहरे थे। जब वो बहरा मतलब जो पति जो है अपनी पत्नी से बोला कि हमको यही चीज़ अगले दिन भी चाहिए, तो वो नहीं समझ पाई और फिर से जो है उसने क्या किया कि जो अकॉर्डिंगली जो रूल बना रखे थे उसी हिसाब से उसने खाना बनाया। शी कुक्ड कैबेज विदाउट द टैमरिंड टू ऑन द नेक्स्ट डे, वो जो है उसने जो है जो रूल था उस हिसाब से कैबेज को बनाया। द हस्बैंड व्हेन सैट डाउन फॉर हिज मील, जब उसके पति जो है खाना खाने के लिए बैठे, फाउंड हिज अदर डिसग्रेडेड एंड बीइंग इंग्रेज्ड फेट, तो उसने बहुत धमकी दिया उसे, और थ्री द कैबेज अगेंस्ट द वॉल एंड वेंट आउट इन अ रेज, और उसने जो सब्जी वहाँ पे जो रखा हुआ था वो उसे क्या किया, फेंक दिया, दीवार की ओर क्या किया, फेंक दिया। द वाइफ एट हर फिल एंड प्रिपेयर द टैमरिंड कैबेज फॉर हर हस्बैंड, उसकी पत्नी जो है उसके लिए जो है फिर से जो है टैमरिंड का कैबेज बनाने के लिए चली गई। द हस्बैंड वेंट आउट एंड सैट डाउन एट अ प्लेस वेयर द थ्री रोड्स क्रॉस्ड टू काम डाउन हिज एंगर। हस्बैंड जो थे वो जो क्या हुआ कि बहुत ही गुस्सा में था और गुस्सा से वो घर से बाहर निकला और एक जगह पे जाके बैठ गया जहाँ पर जो है 3 रोड वहाँ पर से क्रॉस करते थे। एट दैट टाइम, उसी वक्त ए स्पेयर हैपन टू पास दैट वे, उसी समय जो है एक जो है चरवाहा वहाँ से गुजर रहा था। He had lately lost a good cow and calf and had been seeking them for some days, वो जो है अपना गाय खो दिया था और उसके साथ एक बछड़ा था उसे भी खो दिया था। When he saw the deaf man sitting by that way, तो उसने जब वो चरवाहा जब देखा कि एक बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, एक आदमी वहाँ बैठा हुआ है, तो वो he took him for a short share and asked him to find out by his knowledge of so saying where the cow was likely to be found। उसने पूछा आपके हिसाब से जो है मेरा काऊ किधर गया होगा, मेरा गाय किधर गया होगा।
मतलब वो उससे पूछा कि आपके हिसाब से अगर पूछा बताया जाए, अगर देखा जाए तो मेरा गाय किधर गया होगा, इस रास्ते की ओर गया होगा या अगले रास्ते की ओर गया होगा, क्योंकि वहाँ पे 3 रास्ते थे। अब उसने पूछा कि कौन से रास्ते की तरफ मेरा गाय गया होगा आपके हिसाब से। द स्पेयर टू वॉज वेरी डीप। और जो अगला जो है तीसरा जो बहरा है वो कौन है भाई, तो वो है ये स्पेयर जो है, चरवाहा जो है वो भी एक बहरा ही था। द डीफ मैन विदाउट हियरिंग वॉट दैट द स्पेयर वॉज सेइंग abused him and wished to be left undisturbed. बिना सुने जो मतलब बहरा आदमी था वो बिना सुने चरवाहे का बात सुने बिना उसके साथ दुर्व्यवहार किया, मतलब गाली गलौज किया और उसको क्या बोला कि भागो यहाँ से जाओ। while abusing him the deaf man stretched out his hand. जब वो उसे अब्यूज़ कर रहा था, जब उसे वो गाली दे रहा था, फिर दुर्व्यवहार कर रहा था, तो उसका हाथ जो है एक दिशा की ओर मतलब लहरा रहा था उसका हाथ कि भागो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो जब हमारा हाथ जो एक दिशा की ओर जाता है ना कि गेट आउट फ्रॉम हियर, ऐसा बोलते हैं ना, तो हमारा हाथ उठता है। तो पॉइंटिंग द स्फीयर्ड फेस, तो देखता है मतलब क्या बोलते हैं, चरवाहा जो है उसके मतलब हाथों को देखता है, फेस को देखता है। द स्फीयर अंडरस्टूड दैट दिस पॉइंटिंग एज एन इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन वेयर द लॉस्ट काउ एंड काफ कुड बी फाउंड। तो वो देखता है, वो सोचता है कि यार लगता है ये मुझे, वो तो सुन नहीं पाया कि बंदा बोल क्या रहा है, वो बहरा आदमी बोल क्या रहा, ये भी तो बहरा था, तो वो समझ नहीं पाया कि ये बोल क्या रहा। तो वो अपने आप से जो है खुद में दिमाग लगा लिया और वो सोचने लगा कि शायद जो है ये मुझे जो है उस दिशा में जाने के लिए बोल रहे हैं जहाँ मेरा गाय मिल जाएगी। जैसे देख लो यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है, देख लीजिए, इसका हाथ जो है, इस बंदे का हाथ जो है इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो है इस डायरेक्शन में वो इशारा कर रहा था। ओके, दस थिंकिंग सो, उसी तरह वो सोचा। द पुअर स्पेयर वेंट ऑन दैट डायरेक्शन। गरीब बेचारा चरवाहा जो था उस डायरेक्शन में गया, प्रोमिसिंग टू प्रेजेंट द शेयर विद द काफ इफ़ ही फाउंड इट देयर विद द काउ। तो वो जो है पहले से मतलब प्रॉमिस कर रखा था कि अगर मेरा गाय जो अगर मिल जाएगा तो मैं आपको बछड़ा दे दूंगा। टू हिज जॉय, और वो जो है खुशी के साथ, एंड बाई मेयर चांस ही फाउंड डेम, वो उसे उस डायरेक्शन में उसे गाय मिल गया। ही डिलाइट न्यू नो बाउंड्स that is the capital should say surely I must present him with the calf, he thought to himself and returned with the calf to the deaf man. तो वो सोचने लगा कि अब तो मेरा गाय बछड़ा मिल गया, मैंने जो प्रॉमिस किया था उसे कि अगर मेरा गाय या बछड़ा मिल जाएगा तो मैं आपको बछड़ा दे दूंगा, तो चलो वक्त आ गया है कि मैं उसका अपने प्रॉमिस को पूरा कर दूं। फिर वो काफ टू द डिफ मैन पॉइंटिंग टू द काफ रिक्वेस्ट हिम टू एक्सेप्ट, और वो जो है मतलब फिर से बहरे आदमी के पास वो वापस पहुंचा उसके पास। उसके बाद फिर वो उससे बोलता है कि मतलब बछड़ा की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि इसे आप रख लीजिए, ठीक है, बछड़ा की ओर वो इशारा करते हुए बोलता है कि इसे आप रख लीजिए। नाउ इन अनफॉर्चुनेटली हैपेंड दैट द काफ्स टेल वाज ब्रोकन एंड क्रूक्ड। दुर्भाग्य की बात यह है कि उसी वक्त जो है बछड़े का जो था वो तेल क्या था, मतलब पूंछ टूटी हुई थी और टेढ़ी हो गई थी। द डीफ मैन थॉट दैट द स्पेयर वाज ब्लेमिंग हिज अनरीजनेबली फॉर हैविंग ब्रोकन द काफ टेल। तो जो बहरा आदमी जो वहाँ पे बैठा हुआ था वो सोचने लगा कि शायद ये मुझे जो है ब्लेम लगा रहा है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने उसके बछड़े का पूंछ को तोड़ा है। थाउ ही न्यू नथिंग अबाउट इट, लेकिन वो मैं तो इसके बारे में जानता ही नहीं कुछ हूँ। एंड सो बाई अ वेव ऑफ हिज हैंड ही डिनाइड द चार्ज। वो अपने हाथों को लहराते हुए बोला कि नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। अपने हाथों को लहराते हुए बोला कि नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। दिस द स्पेयर मिस्टूक फॉर रिफ्यूजल ऑफ द काफ एंड द डिमांड फॉर द काउ। लेकिन वो तो बहरा था, स्पेयर जो चरवाहा था वो भी बहरा था। वो सोचने लगा कि लगता शायद ये मुझसे गाय भी मांग रहा है। वो सोचने लगा मैं ये बछड़ा नहीं लूँगा, मुझे गाय भी चाहिए। द स्पेयर सेड, तो चरवाहा बोलता है हाउ ग्रीडी यू आर, आप कितने लालची हो। बोलता है कि आप कितने लालची हो। आई प्रॉमिस्ड यू ओनली द काफ एंड नॉट द काउ। मैं आपको जो है सिर्फ और सिर्फ क्या के लिए किस लिए दिया था, क्या प्रॉमिस किया था, मैं सिर्फ आपको बछड़ा दूंगा, मैं तो गाय के बारे में तो बात नहीं किया था। एंड नॉट द काउ, ठीक है। द डीफ मैन सेड नेवर आई न्यू नथिंग ऑफ। तो वो बहरा आदमी बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता इसके बारे में, मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि ये भी बहरा वो भी बहरा, दोनों बहरा जो है पागल बना रखा था दोनों को। एदर यू
एदर योर काउ और कफ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ आपके गाय और बछड़े के बारे में। वो हाथों को लहराते हुए बोलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बंदा जो है हाथ को लहरा रहा है, ठीक है, ये हाथ को लहरा रहा है, जिससे मतलब पता चलता है कि ये नाक की ओर इशारा कर रहा है। मस्ट हैव डन इट, आई नेवर ब्रॉक द काफ्स टेल, सम अदर मस्ट हैव डन इट, मैंने आपके बछड़े का जो है पूंछ को तोड़ा नहीं हूँ, किसी और ने ये काम किया है। द क्वारल विदाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो दोनों जो है बिना समझे एक दूसरे से बहुत लंबी समय तक लड़ते रहे। व्हेन अ थर्ड पर्सन हैपन टू पास बाई, जब वहाँ पर से कोई तीसरा आदमी जब वहाँ से गुजरने लगा, तो उसने पूरे के पूरे मतलब कहानी को समझ लिया कि बंदा कर क्या रहा है, इन लोग कर क्या रहा है। वो समझ गया कि अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ द डिस्प्यूट, वो समझ गया कि ज़रूर कुछ ना कुछ जो है इन लोगों में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब वो सोचा कि चलो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठा लें। एंड डिज़ायरिंग टू गेन प्रॉफिट बाय द स्टुपिडिटी, इन बुलवकों का जो है मैं कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा लेता हूँ। ही इंटरफेयर, वो जो है उसके बीच में आया। एंड सेड इन अ लाउड वॉइस एंड येट, और वो जो है बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही जो है ऊंची आवाज़ में बोला, लेकिन नॉट सो लाउड एज टू बी हियर बाय द डिफ मैन, लेकिन वो बहरों लोगों के लिए जो है वो भी आवाज़ जो क्या था, बहुत ही कम था, ठीक है। वेल स्पेयर शेयर यू बेटर गो अवे विद द काउ, तो वो बोलता है, वो जो आदमी थर्ड आदमी जो बोलता है कि आप जो है जाओ अपने गाय के साथ जाओ, वो इशारा करके बोलता है कि आप अपने गाय के साथ चले जाओ। दिस शूड शेयर आर एल्वेज ग्रीडी, ये जो है ना, ये यहाँ पे जो बैठा हुआ है ये बंदा, ये बहुत लालची है। लीव द काफ विथ मी एंड आई शैल मेक हिम एक्सेप्ट इट, आप मेरे साथ इस बछड़े को छोड़ दो, मैं इसे दे दूंगा, आप चले जाओ। द स्पेयर मच प्लीज टू हैव सिक्योर्ड द काउ, तो चरवाहा सोचे चलो कि अब तो बचा मेरा गाय, तो कम से कम बच गया। और वो अपने गांव की ओर, अपने घर की ओर चला जाता है। लिविंग द काफ विद द थर्ड पर्सन, किसके, तो बछड़े को छोड़ देता है किसी तीसरे इंसान के पास, और वो जो है घर की ओर चला जाता है। उसके बाद फिर आता है व्हेन द स्पेयर हैड गोन, जब चरवाहा चला गया, द थर्ड पर्सन सेड टू द डीफ मैन, तो तीसरा आदमी जो है उस बहरे आदमी से बोलता है, यू सी हाउ वेरी अनलॉफुल, आपने देखा वो कितनी बेतुकी बातें कर रहा था। इट इज़ फॉर द स्पेयर टू चार्ज यू विथ एन ऑफेंस विच यू नेवर कमिटेड, वो आपके ऊपर चार्ज लगाना चाहता था जो आपने कभी ऐसा किया ही नहीं, आपने इसकी बछड़े की पूंछ तोड़ी ही नहीं, लेकिन वो आपको जो है फंसाना चाहता था कि आपने ही इसका बछड़े को पूंछ को तोड़ दिया है। इट इज ऑलवेज द केस विद दीज स्पेयर, दे आर द बिगेस्ट फूल्स इन द वर्ल्ड, ये ऐसे चरवाहे जो होते हैं बहुत बड़े जो है बुड़बक होते हैं पूरे वर्ल्ड में, बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं इस वर्ल्ड में। बट नेवर माइंड, लेकिन कोई चिंता करने की बात नहीं है। सो लॉन्ग एज यू हैव अ फ्रेंड लाइक मी, लेकिन जब तक आपके पास मेरे जैसा दोस्त रहेगा, आई शैल सम हाउ एक्सप्लेन टू हिम योर इनोसेंस एंड रिस्टोर द काफ टू हिम, मैं जो हूँ हमेशा आपको बचाते रहूँगा, और सारी चीज़ जो भी आपके साथ जो भी घटना हुई है मैं उसे एक्सप्लेन कर दिया हूँ, और वो चला गया, और ये जो काफ है मैं इसे अपने पास रख देता हूँ। द हस्बैंड बीइंग प्लीज्ड रैन होम टू एस्केप फ्रॉम द कंसिक्वेंस ऑफ सपोज्ड गिल्ट, तो जो पति था, वो जो डीफ मैन था, जो बहरा आदमी था, वो जो है वापस घर आया एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टूपिडिटी एंड डिफनेस ऑफ बोथ, दोनों की जो है बुड़बकी देख ली है, दोनों का बेवकूफ़ी तो आप लोग सुन लिए हैं। द डीफ मैन एंड द स्पेयर, किसके द्वारा, किसका डीफ मैन एंड स्पेयर, एक बहरा आदमी और एक चरवाहा। द थर्ड पर्सन वॉकड होम विद द काफ, लेकिन देखिए यहाँ पे तीसरा आदमी जो है वो क्या करता है कि वो जो है बछड़े के साथ अपने घर चला जाता है। द डीफ मैन ऑन हिज रिटर्न टू होम, जब बहरा आदमी घर आता है, सैट डाउन फॉर हिज डिनर एंड हिज वाइफ सर्व्ड हिम टू टैमरिन कैबेज, जब वो जो है वापस घर आता है और वो खाना खाने के लिए बैठता है, तो उसकी वाइफ जो है उसे खाना खाने के लिए देती है टैमरिन कैबेज के साथ। ही हैपन टू पुट हिज फिंगर ऑन द प्लेस, वो जो है अपने फिंगर को वहाँ पे रखता है वेयर द कैबेज विदाउट टैमरिन हैड प्रीवियसली बीन सर्व्ड ऑन द लीफ, जहाँ पे जो है उसने कैबेज को क्या किया था, फेंक दिया था, वो वहाँ पे अपनी उंगली को रखता है, सॉरी लीफ ऑन अप्लाइंग इट
टू हिज टंग, और वो जो उसे उठाता है और वहाँ पे उसे खाता है। ही फाउंड इट सो वेरी स्वीट दैट ही डिमांडेड दैट द डिश अगेन। वो जो है देखता है कि बहुत ही मीठा यहाँ पे खाना, ये खाना तो बहुत ही अच्छा है, और वो फिर से जो है दूसरा डिमांड करता है कि मुझे और दो। द वाइफ रिप्लाइड टू हिम दैट सी हैड ऑलरेडी इम्पिटेड द पैन। रिप्लाई करती है उसकी पत्नी कि आपने ऑलरेडी पहले से सब चीज़ खा चुका है। वो पैन ला करके दे देती है, मतलब कढ़ाई जो होता है वो ला करके दे देती है। देन एट लीस्ट ब्रिंग मी द कैबेज दैट इज स्टिकिंग टू द सस्पेन सेड द हस्बैंड एंड वाइफ डिड अकॉर्डिंगली। और वो जो है फिर से जो है अपने तरीके से जो है जो उनका जो है नियम बना हुआ था उसी हिसाब से फिर वो खाना खाना स्टार्ट कर दिए थे। तो बच्चों हमको ये पता चलता है कि अगर हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो तीसरा कोई फ़ायदा उठा लेता है, कोई तीसरा आदमी फ़ायदा उठा लेता है। जैसे कि अभी आपने देखा है कि इस कहानी में पता यही चला हमको कि जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आपस में बैठ कर के बात करें, आपस में बैठ कर के सलाह कर लें। ये नहीं कि वो कुछ बोल दिया, कोई आपका कान भर दिया, कोई उसका कान भर दिया। ये तीसरे आदमी जो है फ़ायदा उठाता है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग का जो है तीसरा आदमी फ़ायदा उठाता है। आज ही आप देखते होंगे कि पूरे समाज में लोग जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, नफ़रत करने लगते हैं। भाई भाई से नफ़रत करता है, बहन बहन से नफ़रत करती है। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? द रीज़न बिहाइंड इट ओनली वन, कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और नथिंग एल्स। सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। एक दूसरे की जो मोहब्बत, भाई बहन की मोहब्बत है, भाई भाई का जो मोहब्बत है, वो सारे रिश्तों को तोड़ देता है सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। और तीसरा आदमी जो है, तीसरा आदमी उसका बेनिफिट उठा लेता है। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अगर अपने दोस्तों से भी अगर लड़ लें तो उसको सुलह करें। अपने भाइयों और बहनों से भी अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसे आप अपने मन में रखें नहीं, बल्कि उससे बात करें जा करके, ताकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए और वो जो है रिश्ता हमेशा आपका बरकरार रहे। ठीक है, मतलब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सेड दैट कि अगर कोई रिश्ता टूटता है और आपके झुकने से वो रिश्ता बच जाए तो आप सबसे बड़े हैं। अगर आप बड़े भी हैं, आप छोटे के पास जाकर के आप बात करते हैं उससे और झुक जाते हैं उसके सामने, तो वो क्या है, वो रिश्ता बोलता है। वो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले हैं कि अगर कोई रिश्ता अगर आपके झुक जाने से, आपको उसको मनाने से अगर वो रिश्ता बरकरार रहता है ना, तो आप जो है वो हमेशा के लिए आप बड़े हैं। झुक जाने का मतलब ये नहीं कि आप उससे